आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी हो रहा है और लिस्ट कब तक आएगी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सतीश बंसल जी हैं। सतीश जी, अगर बात करें लिस्ट का सबको इंतजार है, आपका क्या कहना है इस पर? लिस्ट कब तक आएगी आखिर? देखिए, जैसे आपको भी पता है, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार मीटिंगें हो रही हैं, सीसी की मीटिंग हो रही है। किसी भी टाइम एक लिस्ट आ सकती है, कभी भी, क्योंकि सब चर्चा का दौर चालू है। तो आज या कल में लिस्ट जरूर आ जाएगी। लेकिन बात करें, सभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कल की अगर बात करें, जब सीसी की बैठक हुई, जो प्रभारी दीपक बावरिया उन्होंने साफ कर दिया था कि 66 सीटों पर जो है वो नाम फाइनल हो चुके हैं और जो बची हुई सीटें हैं उन पर अब रिव्यू कमेटी बैठक करेगी और नामों पर चर्चा जो है की जाएगी। वहीं अगर बात करें गठबंधन की, आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन की बातें चल रही हैं। वहीं दीपक बावरिया का आज एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि एसपी और सीपीआई भी एक एक सीट जो है वो मांग रही है, उस पर भी चर्चा जो है वो विचार चल रहा है। क्या लगता है कि जब 66 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं तो लिस्ट में देरी क्यों हो रही है? देखिए, हमारे आपको मालूम है कि कम से कम 2500 लोगों ने आवेदन किया था। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और हमारे पक्ष में एक आंधी चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अगर कोई हमारा सहयोग करता तो हमें दिक्कत क्या है? हमें तो कोई गुरेज है नहीं, क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा के अंदर जो भाईचारा खत्म किया है, लोगों के अंदर गुस्सा है, चाहे वो व्यापारियों के साथ। अब आप ये देख लीजिए कि व्यापारी पलायन कर रहा है हरियाणा से, और हुड्डा जी के टाइम पे कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितने इंडस्ट्रियल एरिया बने, बहादुरगढ़ सूज पार्क, कुंडली, राई, बड़ी, कितना डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इस सरकार ने आके कितनी बेरोजगारी है, व्यापारी पलायन कर रहा, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। व्यापारी इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव का दिन आए और हम ठप्पा लगा के कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली। क्या कांग्रेस भी बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रही है कि बीजेपी कब लिस्ट निकाले और उसके बाद कांग्रेस लिस्ट जारी करे? बीजेपी शायद हमारा इंतजार कर रही होगी। हमारा तो इंतजार करने का मतलब ही नहीं है। हमारे पास तो ये लगा लो कि एक एक सीट पे 50-50, 60-60 कैंडिडेट हैं और सारे सक्षम हैं, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलनी। अगर बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन भी हो रहा है, सीटों पर सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है। क्या लगता है कि कितनी सीटों पर सहमति बन जाएगी और अगर सहमति बनती है तो क्या फायदा होगा इसका कांग्रेस को? देखिए, हमारा प्रदेश का नेतृत्व पूर्व सीएम हुड्डा साहब, उदय भान जी और जो हमारे इंचार्ज हैं दीपक बावरिया जी, ये सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये काम जो है गठबंधन का, ये सब हमारा जो नेतृत्व है, चाहे सेंट्रल का हो, प्रदेश का हो, सब मिलके आपस में बात कर रहे हैं। और कोई हमारा अगर सहयोग देना चाह रहा है बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए, तो क्या दिक्कत है? तो मतलब फायदा मानते हैं कि फायदा होगा? भाई, हमारा तो 90 की 90 सीटों के ऊपर, हमारा तो बहुत 10-10, 20-20 को मतलब ये लगा लो स्कूटनी करने के बाद भी इतने कैंडिडेट बचे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी सक्षम है, हम सरकार में बना रहे हैं, लेकिन अगर कोई सहयोग करना चाह रहा है तो कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। दो बिल्कुल जो अगर गठबंधन होता है तो इसका फायदा जो है वो पार्टी को होगा, ये कहना है जो प्रवक्ता हैं सतीश बंसल उनका। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।